नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। प्यारे दोस्तों, एक लड़का कब्रिस्तान की तरफ से गुजर रहा था। अचानक उसे कब्रिस्तान से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आने लगी। जब उसने कब्रिस्तान में जाकर देखा तो कुत्तों का एक गिरोह कब्र के पास अजीब तरह से आवाज़ें निकाल रहा था। जब उस कब्र को खोला गया तो अंदर क्या निकला, आगे हम वीडियोस में बताएंगे। दोस्तों, गांव देहात का एक नौजवान गांव से बाहर एक फैक्ट्री में नौकरी किया करता था, लिहाजा इसी गांव से निकलकर चंद दूरी के फासले पर अपनी फैक्ट्री का सफ़र तय करना पड़ता था। नौजवान किसी गाड़ी या सवारी का सहारा नहीं लेता था, बल्कि रोज़ाना पैदल ही अपने काम पर जाया करता था। और इसका ये कहना था कि रोज़ाना पैदल जाने से मेरी वर्जिश भी हो जाती है और मैं अपने आप को फिट महसूस करता हूँ, क्योंकि इसका गुजारा गांव के खेतों और हरियाली में से होता था। ये खुद को ताज़ महसूस करता था और गांव से बेइंतहा प्यार भी करता था। दोस्तों, जब गांव से जाने पर एक कब्रिस्तान भी मौजूद था, इससे ये रोज़ वहां से गुजरता और कब्र वालों को सलाम करता था और उनके लिए दुआएं मांगता था। लेकिन दोस्तों, पिछले तकरीबन 3 दिन से उसके सामने एक अजीबोगरीब वाक़या पेश आ रहा था। एक अजीबोगरीब कहानी पेश आ रही थी और इसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये मामला क्या है, इस मामले में आखिर क्या वजह है। वो ये सोच रहा था कि मुझे जहाँ से गुजरते हुए तकरीबन 10 साल हो गए, लेकिन आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। असल में दोस्तों, पिछले 3 दिन से उसके साथ कुछ ऐसा हो रहा था। जब भी वो कब्रिस्तान के बाहर से गुजरता तो उसको कब्रिस्तान के अंदर से कुत्तों के भौंकने की तेज़ आवाज़ आया करती थी। वो बड़ा परेशान था कि आखिर कब्रिस्तान से कुत्ते कहाँ से आ गए और इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ क्यों निकाल रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, कब्रिस्तान को तो वैसे भी खामोशी का शहर कहा जाता है, और फिर इस खामोश शहर के अंदर ये कुत्ते इतने ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से क्यों बोल रहे हैं, इसकी परेशानी दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी। और अब 3 दिन गुजर चुके थे। आखिरकार इस नौजवान ने ये फैसला किया कि आज वो कब्रिस्तान के अंदर दाखिल होगा और देखेगा कि किस जगह पर आखिर खड़े होकर के कुत्ते भौंक रहे हैं और आखिर पूरा माजरा क्या है। दोस्तों, अगले दिन जब वो कब्रिस्तान से गुजर रहा था तो फिर से उसे कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई देती है। जैसे ही वो शख्स कब्रिस्तान में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि 4 दिन पहले जिसकी मौत हुई थी, उसकी कब्र पर खड़े होकर कुत्तों का एक गिरोह अजीब व गरीब आवाज़ें निकाल रहा था। वो बहुत ज़्यादा परेशान हुआ और कहने लगा कि अभी 4 दिन पहले ही तो कब्र तैयार की गई थी। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ मामला वो समझने लगा कि कुत्ते इसकी कब्र पर खड़े होकर भौंक रहे हैं। उसने जब से देखा तो ये फैसला किया कि आज शाम को जाकर गांव की पंचायत में ज़रूर बताऊंगा, सबको बताऊंगा कि अभी जो शख्स 4 दिन पहले इस दुनिया से चला गया था, उसकी कब्र पर पिछले 3 दिन से कुत्ते भौंक रहे हैं। लिहाजा शाम को अपने काम से फरीक होकर के वापस आ रहा था तो आकर तमाम हाल गांव वालों के सामने बयां कर दिया। दोस्तों, अब गांव की पंचायत में बड़े आलम और अहल इल्म ने ये फैसला किया कि इसकी कब्र जो है कुशाई की जाए, यानी उसकी कब्र को खोदा जाए और देखा जाए कि अंदर आखिर मामला क्या है। कब्र को खोदने से पहले गांव वालों ने उस मैयत के घर वालों से इजाज़त लेने मुनासिब समझा। दोस्तों, इसके लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान थे। घर पहुंचे और घर वालों को सारा हाल बयां किया तो उस शख्स के भाई ने कहा, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि अंदर मामला क्या है तो हमारी बिल्कुल राज़ी है, आप इजाज़त है हमारी, आप कर लीजिए, लेकिन हम आपके साथ नहीं जाएंगे। आप खुद अकेले जाकर उस कब्र को खोलकर देख सकते हैं। दोस्तों, लोगों के लिए ये बड़ी परेशानी की बात थी, बड़ी हैरानी की बात थी कि एक भाई अपने ही भाई की कब्र खोलते वक्त जहां मौजूद नहीं होगा। लेकिन लोगों ने इस बात पर ज़्यादा गौर करने की बजाय सोचा कि पहले कब्र को खोलकर देख लिया जाए कि आखिर मामला क्या है। दोस्तों, जब वो गए, सोचा कि चलो देखते हैं आखिर मामला क्या है। लिहाजा दोस्तों, उसके घर वाले तो साथ में नहीं गए,
लेकिन गांव में से काफ़ी तादाद में लोग कब्रिस्तान पहुंच चुके थे और कब्र खोलने का सामान भी वहां पर आ चुका था। और जब इस कब्र को खोलने का मामला शुरू किया गया तो वो कुत्ते जो पिछले कई दिनों से इस कब्र पर खड़े होकर अजीब व गरीब आवाज़ें निकाल रहे थे वो भी आसपास मौजूद थे और कब्र के आसपास मंडरा रहे थे और गांव वालों को देखते रहे। दोस्तों, जैसे ही कब्र को खोला गया एक ऐसा खौफनाक मंजर सामने आ गया जिसने सबके होश उड़ा दिए, क्योंकि जैसे ही कब्र की मिट्टी को हटाया गया और मिट्टी के नीचे से दोस्तों तख्ते को हटाया गया तो देखा कि इस कब्र के मुर्दे को जानवर बुरी तरह से खा रहे हैं। ये मंजर देख करके लोगों की चीखें निकल गईं और वो फौरन उसकी कब्र को बंद करके घर की तरफ आने लगे, क्योंकि उस मुर्दे को जानवर इतनी बुरी तरह से खा रहे थे कि जो वहाँ मौजूद था उसके ऊपर कपकपी तारीफ हो गई थी और उन्होंने भी इसी में ही अपनी भलाई समझी कि कब्र से जितनी दूर हो सके उतनी दूर रहा जाए। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है कि इसका वो कौन सा गुनाह था जिसकी वजह से उसी कब्र में इतना खौफनाक मंजर हो गया था। दोस्तों, ये बात जानने के लिए अब दोबारा गांव वाले इकट्ठा हुए और उस शख्स के घर दोबारा पहुंचे और पूछा कि तुम्हारे भाई ने आखिर ऐसा क्या गुनाह किया है जिसकी वजह से उस पर इतना सख्त अजाब नाजिर हो रहा है। अभी इसका इंतकाल हुआ और अभी 3 दिन हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा इसका बड़ा मंजर हो चुका है कि आखिर कब्र में जानवर इतनी बुरी तरह से उसे खा रहे हैं। उस मैयत का भाई कहने लगा कि मैं जानता था कि जब आप कब्र को खोदेंगे तो आप लोगों की आंखें काफ़ी ज़्यादा फटी की फटी रह जाएंगी, इसलिए मैंने आपके साथ जाने से इनकार कर दिया क्योंकि मैं इसकी वजह जानता हूँ। लोगों ने सवाल किया आखिर इसकी वजह क्या है। दोस्तों, उस शख्स ने कहा मेरा भाई कोई शरीफ आदमी नहीं था, वो दरअसल शराबी आदमी था। वो सारा दिन शराब के नशे में पड़ा रहता था। ना उसे घर की परवाह थी और ना ही घर वालों की उसकी ज़िंदगी का मकसद था। वो शराब पीकर अपने रिश्तों के मायने भी भूल चुका था, जहाँ तक कि वो अपनी माँ को गालियाँ देता था और अपने बाप को काफ़ी ज़्यादा मार पीट किया करता था। दोस्तों, साथ ही साथ लड़ाई झगड़ा किया करता था। जब उसे शराब पीने के लिए पैसे नहीं मिलते थे तो वो ऐसे काफ़ी ज़्यादा गुनाह करता था जिसके बारे में मैं अपने सामने बयान नहीं कर सकता। ये वो तमाम गुनाह थे जिनकी वजह से उसे कब्र में इतना खतरनाक अजाब मिला है। दोस्तों, आप जान लीजिए कि अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आपके साथ में भी ऐसा हो सकता है। दोस्तों, आपको ये कर्म बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। अगर आप सही हैं तो दोस्तों आपको सही मिलेगा। तो आज की वीडियो से बस